राजनीति किस ओर जा रही है? होंगे आपके जहन में तमाम सवाल। क्या सीएम उद्धव का इस्तीफा तय है? क्या सीएम उद्धव को इस्तीफा दिलाकर रहेंगी नवनीत राणा? क्योंकि अब मेहरबान हो गए हैं अन्ना हजारे। जी हां, लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे ने आवाज उठा दी है। लोकायुक्त कानून बनाने में विफल हुए शिवसेना सरकार को अब हट जाना चाहिए। 2 साल से वायदे को खोखला बता रहे हैं अन्ना हजारे। 2 साल के वायदे को पूरा नहीं कर पाए। 2 साल का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन शिवसेना सरकार लोकायुक्त कानून बनाने में विफल हुई। एंटी करप्शन से जुड़ा ये कानून वो नहीं बना पाई है, जिसके कारण सीएम उद्धव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो वादे पूरा करने में नाकाम है, सीएम के पद को संभालने में नाकाम है। अन्ना हजारे ने कहा। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि ऐसे में मुसीबत तमाम लोगों की बड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। महाराष्ट्र की राजनीति पर सीएम उद्धव को लेकर मुसीबतें आई है, तो शरद पवार को लेकर भी हम बात करना चाहेंगे। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शरद पवार के लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी करके एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ भिड़े, तो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है शरद पवार की मुसीबतें एनसीपी कार्यकर्ता ने बढ़ाई है। शिवसेना सरकार का गिरना शरद पवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर दिनों दिन आक्रामक होता जा रहा है। अगर आप स्थिति देख रहे होंगे तो इससे आपको मालूम चलेगा। शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने पर भी काफी ज्यादा हंगामे हो गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चर्चा ये हो रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को बीजेपी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता की पिटाई कर दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेडकर का ये आरोप है कि कुछ लोग ने ऑफिस में घुसकर धमकाने के बाद उनके साथ मारपीट की। पुलिस प्रशासन पर इस तरह के इल्जाम एनसीपी कार्यकर्ता शिवसेना के बाद फंस गए हैं। शरद पवार को भी फंसते हुए देखा जा रहा है। अंबेडकर ने शिकायत में यह भी कहा कि 4 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी कि अभी भी शिवसेना सरकार, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन घिरी हुई है। अब आप सबको बताना चाहेंगे कि एनसीपी की गुंडों से तुरंत निपटना चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी इस पर अपना राय दिया और कहा कि प्रवक्ता अंबेडकर के साथ हुई मारपीट की घटना बहुत ही निंदनीय है। तो शरद पवार भी सीएम उद्धव के इस्तीफे की मांग अन्ना हजारे कर रहे हैं। नवनीत तो खुश होंगी ही, और ऐसे में शरद पवार पर भी, शरद पवार की पार्टी पर इस तरह का इल्जाम लगना दोनों को एक साथ तोड़ रहा है। थप्पड़ मारने वाला वीडियो भी पाटिल ने शेयर की, और ऐसे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेडकर पर एनसीपी के गुंडों का हमला बीजेपी की ओर से इस मामले से कड़ी निंदा करते हुए साबित किया गया है कि एनसीपी और शिवसेना साथ मिलकर पुलिस प्रशासन पर दबाव डालती है, गुंडे की राजनीति करती है और पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक सीएम उद्धव बल्कि अब शरद पवार पर भी इल्जाम लग रहा है कि गलत इस्तेमाल पावर का एनसीपी पार्टी भी शिवसेना पार्टी की तरह कर रही है राज्य की सरकार में रहकर, जिससे मालूम चलता है कि बिल्कुल स्थिति शरद पवार, सीएम उद्धव दोनों के लिए काफी बड़ी मुश्किलों से भरी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।